मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आपके अपने YouTube चैनल साइनाथ एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो के अंदर परसेंटेज पढ़ाऊंगा, लेकिन परसेंटेज के मैं और भी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सारे वीडियोस को देखिए। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% कपड़ों पर तथा शेष का 40% भोजन पर तथा शेष का 30% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि वह 5000 रुपये लेकर जाता है तो बताओ उसने कितने रुपए की बचत की। ठीक है, यही क्वेश्चन इसके अंदर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसके अंदर आ रहा है शेष का ये आ रहा है इसके अंदर क्वेश्चन। ठीक है, और इसके अंदर देखो शेष का कोई क्वेश्चन नहीं कि एक व्यक्ति से अपनी आय का 20%। तो मतलब कुल मिला के मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखो दो तरह के इंसान होते हैं। दो तरह के इंसान ऐसे कि एक तो होता है कंजूस इंसान और एक होता है रईस इंसान। कंजूस इंसान क्या होगा, अगर वो पैसे लेकर जाएगा तो वो बार बार अपने पैसों को देखेगा। जैसे अगर मान लिया वो 1000 रुपये लेकर गया, मान लिया 1000 रुपये लेकर गया, अगर उसके पास से 200 रुपये खर्च होकर गए, ठीक है 200 रुपये खर्च हो गए, तो वापस से देखेगा कि यार मेरे पास में कितने रुपए बचे, क्या मैं अगली जो वस्तु खरीदूंगा वो उसके लिए मैं कैपेबल हूं या नहीं, मैं सक्षम हूं या नहीं। ठीक है, वो चीज देखेगा। लेकिन अगर रईस इंसान जो होता है, वो रईस इंसान क्या करेगा, जैसे वो जाएगा मॉल में, ठीक है मॉल में गया तो मॉल में ट्रॉली लेकर जाएगा, ट्रॉली के अंदर उसने ये सामान भी भर लिया, दूसरा सामान भी भर लिया, सब सामान भर लिए, और वो कैश काउंटर पे जाएगा और वो कैश को कैश कर देगा। ठीक है, लेकिन वो ये बार बार नहीं देखेगा कि मेरे पास पैसे बचे या नहीं बचे, वो ये चीज़ नहीं देखेगा। तो इस चीज़ से एक क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया कि देखो अगर एक रईस इंसान और एक कंजूस इंसान है, ठीक है कंजूस इंसान तो बार बार अपने पैसों को अपने बजट को देखकर चल रहा है, और वो नेक्स्ट जो सामान वो खरीदेगा, जो भी खरीदेगा तो वो कब खरीदेगा, जब उसके पास में वो अपना बजट सही होगा, ठीक है, या उसके पास में उतना अमाउंट होगा तभी वो देखेगा। लेकिन ऐसा रईस इंसान नहीं कर रहा, वो तो बस सामान को भरता जा रहा है और कैश करेगा बाद में। ठीक, तो दोनों कंडीशन में होगा क्या, दोनों कंडीशन में ये होगा कि पैसे कौन ज्यादा बचा कर लाएगा, पैसे वही बचा कर लाएगा कंजूस इंसान। क्यों, क्योंकि वो अपने बजट को बार बार देख रहा है। ठीक, तो इसमें एक चीज तुम देखना कि वो एक व्यक्ति अपनी आय का 20% कपड़ों पर, जैसे उसने 20% कपड़ों पर खर्च कर दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर वो अपने अमाउंट को देखा कि मेरे पास में कितना अमाउंट बचा, क्या मैं उस अमाउंट से नेक्स्ट जो है उसको परचेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इन्वेस्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसने तो ट्रॉली उठाई, ट्रॉली उठाने के बाद में सब सामानों को इकट्ठा खर्च करता हुआ चला गया। ठीक, तो जाहिर सी बात है कंजूस कौन हुआ, ये हुआ। तो ये किस टाइप का इंसान है, ये है कंजूस टाइप का इंसान है, ये है कंजूस टाइप का इंसान, और ये है रईस इंसान। ठीक है, यह पैसे वाला इंसान है, ये है पैसे वाला। तो अब इसके लिए देखो बार बार बोल रहा है कि ये यहाँ पे फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है, फॉर्मूला है Pn इक्वल टू PO 100 माइनस R1 अपन 100, 100 माइनस R2 अपन 100। इस तरीके से आगे भी अगर जो परसेंटेज होगा, जो रेट दे रखी होगी, वो अपन आगे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बार बार ऐसा माइनस क्यों कर रखा है, ये माइनस इसलिए कर रखा है कि जैसे अगर उसकी कोई भी मान लेते हैं वो जितने रुपए लेकर गया, उसका पहले 20% 20% वो खर्च करेगा, फिर वापस से वो उसका इस पूरी वैल्यू का कितना 40% खर्च करेगा, फिर वापस से वो अपने अमाउंट को देखेगा, ये बचा हुआ शेष अमाउंट है, इस शेष अमाउंट को देखेगा, फिर उस पूरे का शेष अमाउंट का कितना 30% किस पर लगाएगा, शिक्षा पर लगाएगा। तो मतलब बार बार कितना कर रहा है, शेष का। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो बचा हुआ रहेगा उसका शेष प्रतिशत हम निकालते चलेंगे। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें शेष का कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए हम सभी परसेंटेज को एक साथ जोड़ लेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखो Pn इक्वल टू न्यू और PO मतलब ओल्ड वैल्यू। न्यू वैल्यू मतलब जैसे मैं अगर 1000 रुपये लेकर गया और 200 रुपये अगर मैं बचा कर लाया, तो 1000 रुपये तो मैं लेकर गया था तो पुरानी वैल्यू हो गई, और जो 200 रुपये में बचा कर लाया हूँ वो क्या हो गई, नई वैल्यू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो 5000 रुपये लेकर गया तो ये क्या है, नई मतलब पुरानी वैल्यू है। तो हमें Pn फाइंड करना है। PO हमें दे रखा है 5000 रुपीज। 100 माइनस R1, 100 करें, 100 में से 20 माइनस करा तो कितना बचेगा, 80 अपॉन 100। यहाँ पे 40 माइनस करा तो कितना बचेगा, 60 अपॉन 100। यहाँ पे R3 कितना 30 करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास में, 70 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, ये 5 से कैंसिल होगा, 5 2 जा, सॉरी कहाँ मिस्टेक हो रही है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो, ठीक है कैंसिल हो जाएगा सब। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा Pn इक्वल टू क्या क्या बच रहा है हमारे पास में, ये तो 5 तो कैंसिल होगा ही नहीं अपने पास, ये 5 कैंसिल नहीं होगा, 3 4 5 6 2 4 6, ठीक है सब कैंसिल हो गए। 5 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 7, 5 अट्ठे 40, 4 4 6 24, 240 इंटू 7। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, 5 अट्ठे 40, 4 6 24, 240 हो जाएगा, ये 7, तो ये 0 7 चौक 28 की 8 हासिल 2 7 दिन 14 15 16, तो ये 1680 रुपये
बचा कर लाएगा। ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं ये कितना बचा कर लाएगा। तो Pn इक्वल टू PO हमारे पास में कितना है, 5,000 रुपये लेकर जा रहा है, वो 5,000 रुपये लेकर जा रहा है। ठीक है, 1 माइनस इन सबको जोड़ लो, 20, 40 और 30 को, 20 प्लस 40 प्लस 30 इनको जोड़ लिया बटे 100 आ जाएगा। 5,000 1 माइनस 40 50 60 60 70 80 90, 90 बटे 100 आ गया। यहाँ पे लसा ले लेंगे, 5,000 गुणा लसा लेंगे तो आ जाएगा अपने पास 100 माइनस 90 बटे 100 सोल्व करके। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया अपने पास में, इधर बचेगा 50 इंटू 100 में से 10 गया था, कितना बचेगा अपने पास में 10 बचेगा। तो ये आ गया हमारे पास में 500 रुपये। तो ये कितने बचा कर लाएगा 500 रुपये, और ये कितने बचा कर लाएगा 1680 रुपये। मैंने बताया था कंजूस इंसान है ज़्यादा बचा कर लाएगा, ये रईस इंसान है ये कम बचा कर। चीनी का मूल्य 30% घटता है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो जाए। देखो हम इक्वल के इधर भी 100 लेके चलते हैं, इक्वल के इधर भी 100 इसलिए लेकर चलते हैं, हम मानते हैं चीनी का मूल्य 100 रुपये था और 100 रुपये की हमने क्या कर ली, खपत कर ली उससे। ठीक है, खा लिया। तो चीनी अगर 100 रुपये की थी और उसमें खपत कितने की करी अपन ने, 100 रुपये कर ली, इसलिए हमने बीच में क्या लगा लिया, बराबर लगा लिया। चीनी के मूल्य में 30% घटता है, पहले चीनी का मूल्य 100 रुपये था। ठीक है, अब चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हो, 30% की, मतलब कितना रह जाएगा 70 रह जाएगा। उसकी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ा जाए, मान लिया खपत थी उसमें अगर अपन ने X% बढ़ा देते हैं, ठीक है, X बढ़ा देते हैं, तो उसके कुल खर्च में कुल खर्च में कितनी प्रतिशत कमी हो जाए, 10 की कमी, मतलब 90 रह जाएगा। दोबारा देखते हैं, चीनी का मूल्य भी 100 माना था और उसकी खपत भी 100 मानी थी। अब उसके बाद देखते हैं चीनी 30% घटता है तो कितना रह जाएगा, 70 रह जाएगा। अनुपात लगाना है यहाँ पे। ठीक है, उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए, तो खपत 100 थी, उसको कितना प्रतिशत और X% और बढ़ाया जाए जिससे कुल खर्च में 10% कमी हो। 10% कमी मतलब 90 कर दिया, कमी हो रही इसलिए माइनस कर रहे हैं। अब देखो ये इसके अनुपात में है, रेशो में है, तो ये इससे गुण मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो तो यहाँ पे 100 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 90 करेंगे, इक्वल टू 70 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 100 प्लस X से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखेंगे अपन कितना हो गया, 9000 हो गया, इक्वल टू हो जाएगा 7000। चाहे तो यहाँ पे देखो एक काम करते हैं, इसको छोटा करने के लिए और कर लेते हैं अपन। छोटा करने के लिए ये 0 से 0 कैंसिल कर लो, तो ये 900 हो गया, इक्वल टू 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 700 प्लस ये हो जाएगा 7x हो जाएगा। ये 7 उठ के इधर जाएगा, काय का हो जाएगा माइनस का, तो 900 माइनस 7x हो जाएगा, 700 हो जाएगा, इक्वल टू 7x हो जाएगा हमारे पास में। ये माइनस करा 200 अपॉन 7, 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, x आ गया, तो इसको अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, 6 बचेंगे, 7 और 56 4, ये आ जाएगा अपने पास इसका आंसर। ठीक है, 28 सही 4/7% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता, देखो हम 100 लेकर चलेंगे, 20% बढ़ जाता तो कितना रह जाएगा हमारे पास में, 120 हो जाएगा, बराबर कितने प्रतिशत कमी होनी चाहिए, खपत में कमी, तो मतलब 100 माइनस क्या कर लें, X कमी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 5% बढ़ जाए, मतलब कितना हो जाए 105 हो जाए। ठीक है, 20% तो 120 हो गया, कितने की कमी होना चाहिए, तो माइनस का X कर लिया, वृद्धि होता तो प्लस का X करते। 5% बढ़ जाए तो 100 से 5 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 105। गुणा करने का तरीका, ये 100 को गुणा करा हमने 105 से, और ये 120 को गुणा करेंगे अपन 100 माइनस के X से, वही 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 10 50। ठीक है, 10 को 105 से गुणा कर लेना, 1050 हो गया, ये गुणा हो जाएगा 1200 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा 12x हो जाएगा। ठीक है, 12x उठ के इधर जाएगा, 12x प्लस का हो गया, 1050 उठ के इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, ये x बराबर कितना हो गया 0, 10 में से 5 हटाया 5, ये 150 आ जाएगा, ये हमारे पास में आंसर। ठीक है, 150/12 आ गया। ठीक, अभी किससे कट रहा अपने पास, 6 से कट जाए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13 14 अपना 3 बचेंगे, 6 पंजे 30, तो x बराबर आ गया अपने पास 25/2%। अगर वो ये प्रतिशत में पूछता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन उसने पूछा है कि कितने किग्रा खपत की कमी करना चाहिए, मतलब उसने प्रतिशत में नहीं पूछा, उसने कितने किग्रा खपत कम होनी चाहिए, इसने यहाँ पे प्रतिशत में पूछा था, इसलिए यही आंसर हो गया था। लेकिन उसने पूछा है कि कितने किग्रा खपत
कम ही होना चाहिए। वास्तविक कितना है, 280 है, तो 280 का कितना निकाल ले अपन, 25/2% निकाल ले। वास्तविक खपत इतनी है, और ठीक है, और अपन कितने खपत कम होनी चाहिए, वास्तविक खपत हमारे पास 280 kg की है, कितने किग्रा खपत होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखो कितने प्रतिशत रहा, 25/2% किग्रा की अपन कम ही कर रहे हैं। 280 का 25/2%, 280 गुणा 25/2 गुणा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 25 चौक 100, ठीक है, 4 7 28, 0 2 से कट जाएगा ये 35 बार, तो ये आ जाएगा 35 kg, ठीक है। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे।